वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूटी नहीं आती तो हमें डिफरेंशियबिलिटी नहीं आएगी, डिफरेंशियबिलिटी नहीं आएगी तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी। सो ये कंटिन्यूटी, ये कैलकुलस का टॉपिक आ जाता है, ये 44 मार्क्स का है। तो इसे हमने ध्यान से इस समझिए पहले, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक फंक्शन देता हूं, ये फंक्शन एफ एक्स 1 if x is less than equal to 0 and 2 if x is greater than 0। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ड्रॉ करें, पहले तो मैं जो बता रहा हूं उसको समझिए। इस तरह हो गया तो ये 0 पॉइंट हो गया, माइनस में नेगेटिव में आ जाएगा एंड ये पॉजिटिव में आ जाएगा। एफ एक्स इज 1 इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। लेस देन तो इस तरफ होगा, लेस देन इस तरफ होगा, तो ये 1 पॉइंट यहां पे आ गया, तो ये इस तरफ लेस देन चला गया। अब वो कहता है ठीक है, लेस देन तो इस साइड हो गया, इंक्रीज इस तरफ कर रहा है, x इज ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर तो इस तरफ होगा, तो ये अगर 1 है तो ये पॉइंट 1 हो गया, तो ये पॉइंट 2 हो जाएगा, तो इसका ग्राफ इस तरह बन जाएगा। इज इट ओके? कैन यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक है, फंक्शन। अब कंटिन्यूटी होता क्या है? अगर अ फंक्शन कर्व ड्रॉ विदाउट अपलिफ्टिंग द पेन इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन तो नहीं हुई कि पेन को उठाए बिना अगर कोई कर्व ड्रा, अब ये है, अब यहां से पेन उठाना पड़ेगा तभी इधर होगी, तो इट मींस इट इज नॉट अ कंटिन्यूस, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन क्या होती है? देखो, ये लेफ्ट साइड लिमिट होती है, ये राइट हैंड साइड लिमिट होती है। कंटिन्यूटी तो तब कंटिन्यूस होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब इसको लिखेंगे कैसे? LHS RHS नहीं लिखेंगे, ये 9th क्लास में नहीं होगा, यू आर इन +2। तो इसको लिखने का तरीका देखो का, लिमिट x पहुंचेस टू 0, नेगेटिव लेफ्ट लिमिट होगी, fx इक्वल्स टू लिमिट x approaches to 0 पॉजिटिव fx। तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। दिस इज नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन नहीं हुई ये। ठीक है, फॉर सफिशिएंट कंडीशन अब क्या होगा? फॉर सफिशिएंट कंडीशन f इक्वल्स टू f0, तो ये होगा। और इसको अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन में लिखूं, आपको डेफिनेशन दूं, ए फंक्शन इज, रुको मैं इसको लिख के दिखाता हूं, डेफिनेशन को नहीं, इसको प्रॉपर वे में लिखता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव fx इक्वल्स टू FC। ये किसकी डेफिनेशन होगी? क्या कहना चाहता है वो? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू F0। तो अगर हम ये 0 थे तो यहां पे भी F0 की इक्वल आना चाहिए। ये तो एक इसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आ गई। अब ये हम इसको, मैं इसकी हाँ, सपोज f इज अ रियल फंक्शन, इसको ही मैं कहता हूं, सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ अ रियल नंबर एंड c be the point in domain of f, then f is continuous at c if this is this one। ठीक है, तो ये एक तरह की इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। अब हम इसको, मैं थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उससे आपको ये इसकी क्लैरिटी हो जाएगी, कॉन्टिन्यूटी को कैसे हम करेंगे, क्या चीज होती है, किस तरह से। हम ये क्वेश्चन हमने लिया, अब इसकी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, 2x प्लस इज ए लीनियर फंक्शन हो गया, तो इसको कैसे करेंगे बेटा? जो मैंने अभी आपको पीछे एक डेफिनेशन बताई है वो लगाते हैं। लिमिट
एक्स अप्रोच टू नेगेटिव आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तभी कंटिन्यूस होगा इफ इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू राइट हैंड साइड लिमिट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ टू। अगर ये इक्वल होता है ये वाला तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब पहला फंक्शन करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट, इसको ध्यान से धीरे धीरे कीजिए, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, एक ही क्वेश्चन बताता हूं, आप इसको आराम से समझिए, करने की कोशिश कीजिए, तब ये समझ आ जाएंगी चीजें, इतनी टफ भी नहीं है और इतनी इजी भी नहीं है। ठीक है, तो अब लिमिट माइनस मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स, अब एक इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक एच ले लेते हैं, एच अप्रोचेस टू जीरो कर देते हैं, 0.01 है पर ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो अगर हम लिखते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, इसको करते हैं, एंड एफ इसको 2x की जगह लिख देते हैं, 2 माइनस एच, 2 माइनस एफ एच हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, विच इज आ गया 2x आ गया, 2 माइनस एच प्लस 3, तो अब जीरो हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 आ जाएगा, ये 7 आ गया। ये देखा हमने कैसे पुट किया, जो हमारे पास 2 माइनस एच कर देंगे, 2 माइनस एच लिख देंगे 2, तो ये 2 तो वही रहा, x की जगह 2 माइनस एच लिख दिया, प्लस 3 लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डायरेक्ट में कहते हैं 2 की जगह वैल्यू पुट कर देते, तो वो भी 4 प्लस 3 है, तो ये थोड़ा सा ऑथेंटिक सा आ जाता कि एच अप्रोचेस टू जीरो कर दिया हमने, माइनस निशान इसलिए डाला क्योंकि ये नेगेटिव था, लेफ्ट हैंड साइड था। अगर आप सीधा भी करते, देखो सीधा करने का तरीका बताता हूँ, सीधा एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव था, एफ एक्स था, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते, क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, -2 है, तो ये 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 7 ही आ जाता, तो आंसर सेम ही रहता, बट ये एक प्रॉपर वे आ जाता है करने का, ये भी गलत नहीं है और ये तो ठीक है ही है। अब राइट हैंड साइड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, देखो 2, तो 2 प्लस एच आ जाएगा इसमें, अगर हम करें एच अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो -3, तो 4, ये तो जीरो ही हो जाएगा, एच अप्रोचेस जीरो तो -3, तो ये 1 आ गया, तो एल ये 7 था, ये 1, तो एल एच एस इज नॉट, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव डज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव ही नहीं है, तो ये कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, तो एफ हमें F2 को पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, F2 पुट करते, ठीक है, तो ये यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था कंटिन्यूस नहीं है, तो कहने का भाव ये है कि इस तरह हम कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की एक सिंपल डेफिनेशन है कि भी वो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा अगर उसकी हम कर्व बनाएं वो विदाउट पेन उठाए ही बन जाए, तो वो कंटिन्यूस कर्व होता है। और एक ये है कि भी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ, जो एफ अप्रोचेस टू है वो वैल्यू, अगर इसको सी मानते हैं, एफ सी माइनस एफ एक्स सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, अगर ये हम फॉलो करते हैं तो वो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा बेसिक यही करेंगे। ठीक है, तो आगे इसकी मैं क्वेश्चंस आंसर इसके बाद में आपको करवाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।